दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज आपको थंबनेल देखकर आइडिया हो गया होगा मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमेशा हम सुनते आए हैं कि भारत बहुत चीज़ों में पीछे है, बहुत चीज़ों में पीछे रहा है और ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये ऐसा है, वैसा है, इंडिया में गंदगी है, सैनिटाइजेशन पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर पे काम करना है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं, जिनमें इंडिया पूरे विश्व में सबसे आगे है। आज मैं ऐसी 7 चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा जिसमें भारत का स्थान प्रथम है पूरे विश्व में। पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं और शायद इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आएँगी जिसको जानकर आपको आश्चर्य हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं। पहली जो चीज़ है जिनमें इंडिया सबसे आगे है वो है मिसकैरेज लीव। मिसकैरेज लीव विश्व में कहीं भी नहीं मिलती थी एक टाइम पे, इंडिया ने सबसे पहले उसको शुरू किया था। अगर किसी का गर्भपात होता है तो उसमें भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत 6 हफ्ते की इमीडिएट मिसकैरेज लीव इंडिया में इसका प्रोविजन किया गया है। मिसकैरेज लीव इंडिया में दी जाती है। अगर किसी महिला का मिसकैरेज होता है, गर्भपात होता है, तो उस कंडीशन में इमीडिएट लीव लेने का प्रोविजन है। उस महिला के पास इमीडिएट लीव मिल सकती है 6 हफ्तों की। ये पहला ऐसा प्रोविजन है जो कि विश्व के बहुत सारे देशों में अभी भी नहीं है। इंडिया सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हमने कमिटमेंट दिया था, इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग G20 नेशंस दैट इज सेट टू मीट इट्स कमिटमेंट टू टैकलिंग क्लाइमेट चेंज अंडर द 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट दोस्तों वही एग्रीमेंट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गए थे। उन्होंने बोला था कि क्लाइमेट नाम की कोई चीज नहीं होती, सब भगवान का दिया करा धरा है। भगवान चाहेंगे तो पोल्यूशन होगा, भगवान चाहेंगे तो पोल्यूशन हट जाएगा। बहुत बड़े रिलीजियस आदमी थे, लेकिन इंडिया इनमें बहुत नंबर 1 पे रहा है, जिसने सबसे ज्यादा सोलर अलायंस चालू किए, सोलर एनर्जी पे फोकस किया। आज दिल्ली की बहुत ज्यादा हद तक बिजली सोलर पैनल से आती है। पूरे वर्ल्ड में एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में स्थित है। इसमें अहम किरदार भारत का रहा है। इंडियाज जो थर्ड चीज है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर इंक्लूसिव सेक्युलरिज्म। हम एक इंक्लूसिव सेक्युलरिज्म पे बात करते हैं। इंक्लूसिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हम किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते। हमारे यहाँ धर्म हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि हमारे यहाँ सारे धर्म समान है और हर एक धर्म का सम्मान करना हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जितने भी धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, सब एक समान स्थिति रखते हैं हिंदुस्तान के अंदर। जबकि यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं है स्टेट में, लेकिन यहां पे स्टेट रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। अगला पॉइंट है हमारा इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जो कि हमारा फेस जो कि एनपीसीआई जिसको है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा लागू किया गया हमारा यूपीआई, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है हिंदुस्तान की, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। इसमें भी इंडिया ने बहुत यूनिक स्थान प्राप्त किया है, बहुत कम देशों के पास ऐसी सुविधा है। अगला लॉ है हमारे पास अबॉर्शन से जुड़े हुए लॉ। अगर आप कोई भी महिला है वो अबॉर्शन चाहती है, जिसको अभी 20 वीक से 22 किया गया था, उसके बाद अब 24 वीक कर दिया गया है, 24 हफ्ते तक अगर कोई महिला चाहे तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। ये उसके पास फुल परमिशन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें अबॉर्शन बैन माना जाता है। माना जाता है कि बच्चा पैदा होना मरना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इसी के चलते आयरलैंड में एक भारतीय डॉक्टर की जान तक चली गई थी। उसका बच्चा उसके पेट में मर गया था, लेकिन अबॉर्ट नहीं करने दिया गया था वहां की सरकार के द्वारा, क्योंकि माना जा रहा था अगर ये मर जाएगा तो अपने आप बाहर निकलेगा, क्योंकि ये सब कुछ आदमी के हाथ में नहीं है, गॉड के हाथ में है। जबकि यूरोपियन इकोनॉमी इतनी ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास अबॉर्शन से जुड़े हुए लॉज हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। इंडिया गेव एवरीवन द राइट टू वोट फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शन। आपको जान के हैरानी होगी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 1900 ईस्वी में जब पहली बार वोट पड़े तो हिंदुस्तान के अंदर ना ये देखा गया कि उसका धर्म क्या है, ना ये देखा गया कि उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, ना कि कास्ट देखी गई, ना क्लास देखी गई, कोई भी हो। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन से ही आजादी है कि वो वोट कर सकता है। जबकि ऐसा बहुत सारे देशों में, बहुत सारे मुल्कों में नहीं हुआ। कहीं पे फीमेल को बाद में राइट दिया गया, कहीं पे नीचे जाति वालों को बाद में राइट दिया गया, कहीं पे केवल रजवाड़े वोट कर सकते थे। ये सब सुविधाएं अलग अलग देशों में थी। ये सारे अपवाद थे, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां 19वीं सदी में 1900 ईस्वी में सबसे पहला इलेक्शन हुआ जिसमें हर एक सिटीजन को उसका धर्म ना देखते हुए, जाति ना देखते हुए, सेक्स ना देखते हुए, क्लास ना देखते हुए वोट करने का अधिकार दिया गया। इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहला ऐसा देश है।
और लास्ट पॉइंट है, इंडिया पहला विश्व का ऐसा देश है जो मार्स पे पहले अटेम्प्ट में पहुंचा। बहुत सारे देश बहुत बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन इंडिया पहली बार में ही मार्स पे पहुंच गया था और ये सबसे चीपेस्ट मिशन था। आज तक भी इतने कम बजट में कोई सा भी देश मार्स पे नहीं पहुंचा है। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया मार्स पे पहुंचने के लिए, लेकिन इंडिया बहुत कम पैसों में मार्स पे पहुंच गया था। ये हैं 7 ऐसी विशेषताएं जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के पास हैं। तो आपको प्राउड होना चाहिए और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।